रूस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन ने ऐसा हमला किया कि जिसके बारे में ख्वाब में भी पुतिन ने नहीं सोचा था। आज इस वीडियो में आपको ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको तमाम फुटेज भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने पूरे रूस को हिला दिया। और यकीन जानिए ये अकेला यूक्रेन का काम हो नहीं सकता। यूक्रेन की इतनी औकात नहीं है, पूरे नेटो की इसके अंदर साजिश है और अब रूस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हजरात, आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। ये जो यूक्रेन का ऑपरेशन हुआ है इसका नाम रखा था स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेन ने इसकी 18 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी। अल्लाह अकबर, 18 महीने पहले से यह षड्यंत्र रच रहा था यूक्रेन कि हम रूस के अंदर, जहां आज तक एक परिंदा भी बिना पुतिन की मर्जी के नहीं गया, उस इलाके में हम ड्रोन भेज देंगे और धमाके करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि 18 महीने की तैयारी के बाद यूक्रेन ने रूस के जिन इलाकों पर कब्जा किया, प्लान यही था कि उन इलाके में यूक्रेन कब्जा करने के बाद उस रूस के ही इलाके के अंदर से जमीनी रास्ते से बड़े बड़े ट्रक, जिसके अंदर हमारे देश में देखा होगा आपने कार और जो बाइक्स ट्रांसफर की जाती हैं, वो बड़े टायर वाले जो बड़े ट्रक होते हैं, उसके अंदर यूक्रेन ने ड्रोन तैनात किए, ड्रोन इंस्टॉल किए। रूस के ही जमीनी रास्ते से रूस के दूसरे शहरों के अंदर काफी अंदर तक यूक्रेन ने अपने वो ट्रक भेजे। और जब रूस के काफी अंदर वो ट्रक पहुंच गए तो उन ट्रकों के अंदर से ही यूक्रेन ने अपने ड्रोन को रूस के अंदर लॉन्च कर दिया। अब फिर हुआ क्या, रूस का एयरबेस जो सबसे अंदर था, वहां पर रूस के परमाणु बॉम्बर थे। जितने उनके पास बॉम्बर हैं उसके आधे बॉम्बर उस बेस पर मौजूद थे रूस में। ड्रोन्स यूक्रेन के उड़े और रूस के 41 बैक टू बैक परमाणु बॉम्बर तबाह कर दिए। 41 परमाणु बॉम्बर रूस के, जी हां, रूस को एक झटके के अंदर $7 बिलियन का नुकसान, $7 बिलियन का नुकसान रूस को हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं यूक्रेन की औकात नहीं है। ये रूस को कमजोर करने के लिए रूस के कॉम्पिटिटर ने यूक्रेन का साथ देते हुए किया। आइए, जब रूस के बॉम्बर तबाह हुए तो यूक्रेन के ही ड्रोन ने वो तबाही रिकॉर्ड करी है। और एक तस्वीर में आप देखेंगे कि यूक्रेन का ड्रोन बड़े आराम से उड़ता हुआ गया और रूस के परमाणु बॉम्बर पर जाकर टकरा गया। आत्मघाती हमला। देखिए, रूस पूरी तरह से तबाह। Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. भाई साहब, रूस पूरी तरह से हिल गया है। रूस का घमंड चकनाचूर हो गया है। यूक्रेन ने सिर्फ
रूस के 41 बॉम्बर नहीं उड़ाए जो मैंने आपको मंजर दिखाया, बल्कि रशिया के दूसरे इलाकों में भी जहां तक आज तक कोई घुस न सका, जहां तक कोई मिसाइल नहीं गई, जहां वीवीआईपी लोग रहा करते हैं, रूस के उस इलाकों के अंदर तक ये ट्रक घुसे रूस की सरजमीन से होते हुए, और फिर एक ट्रक के अंदर से कई ड्रोन निकले, उन्होंने रूस के बॉम्बरों पर तबाही मचाई। फिर दूसरे ट्रक से वो यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च होते हैं और वो रूस के अलग अलग, ऐसे ही यूक्रेन के कई सारे ट्रक रूस के अंदर तक पहुंचे और अलग अलग जो ट्रक हैं, अलग अलग उनके अंदर से ड्रोन निकले और पूरे रूस के सेंट्रल इलाकों पर यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई। रूस के इतिहास में यह सबसे बड़ा हमला दर्ज हो गया है। देखिए रूस के अंदर उन इलाकों पर हमला जहां आज तक एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। Вот эта фура, короче. Вот это вот из нее вылетели дроны. Вон там, смотрите, наша вот огонь где был. Вот тут наша пятиэтажка. Вот У нас война началась они в ее Оленегорске. накрыли, короче. Вот все Вот там туда плохо пошли. видно, наверное, за этим лесом валит дым. Вот сейчас вот Вот тут. этого водителя Самое что повели. интересное, фура стоит на Видите? въезде в город в Оленегорск. Мы стоим на трассе недалеко от Оленегорска. Вот возле он, реки этот Курино, водитель там идет. мост. А фура в Красный. Оленегорске Они стоит на его заправке. уводят. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него из стена, из грузовика А вот дроны горит, вылетают вот и прямо, летят вот наша в сторону пятиэтажка, Высокого. это заброшенная. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать. Меня Не встретят. горит Он уже? приехал, и дроны Ну вылетают. горело, огонь-то Сейчас вот хуярил. такая стрельба Слава Богу, слава Пулеметы Богу. работают, ракеты. Слава Пока Богу. связь есть. हजरात अल्लाह अकबर, क्या ही कहूँ, बिल्कुल भी मेरे पास जुमला नहीं है जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, ऐसी तस्वीर कभी नहीं आई है। अब आपको बताना चाहूँगा, बल्कि दिखाऊंगा कि जो बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक हैं उनके अंदर यूक्रेन ने ये ड्रोन तैनात करके रूस के इलाके पर कब्जे किए और फिर रूस के उसी इलाके से ज़मीनी रास्ते से, रोड से रूस के अंदर जाकर रुक गया एक जगह पर। वहाँ रुकने के बाद ट्रक वहाँ से खुला और फिर उसी ट्रक के अंदर से यूक्रेन के वो ड्रोन रूस के अंदर से ही रूस के अंदर दागे गए। तो जब ये ड्रोन लॉन्च हो रहा था रूस के अंदर से ही यूक्रेन का, तो उसका भी वीडियो सामने आ चुका है, देखिए। Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. Оба! Вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Лучше он коптером управляй, нахуй, грузовать и все. О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то с автомата очередь, нахуй. О, нихуя себе дела, блядь. Оказывается, пидорас, оказывается. Во, блядь. Менты промазали, нахуй. Ёбаный, он опять туда полетел, сука, в эту гущу, нахуй. Вот еще один, сука, пидорас. Вот. उफ हजरात, ऐसे और भी ड्रोन्स नजर आए हैं। दो तस्वीर दिखाऊंगा जो रूस के अंदर की खतरनाक खौफनाक ड्रोन तस्वीर है। У нас война началась в Оленегорске. Вот там плохо видно, наверное, за этим лесом валит дым. Вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит при въезде в город в Оленегорск. Мы стоим на трассе недалеко от Оленегорска, возле реки Курино, вон там мост. А фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него из стена, из грузовика дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут он приехал, и дроны вылетают один за одним. Сейчас вот такая стрельба была. Пулеметы работают, ракеты. Но пока связь есть. यूक्रेन ने 4200 किलोमीटर दूर तक, रूस के अंदर तक 4000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया है। उफ, 4000 किलोमीटर, इमेजिन कीजिए दोस्तों, 4000 किलोमीटर का हमला, वो भी रेडियस में। इधर भी हमला, इधर भी हमला, इधर भी। अब
इसके बाद यूक्रेन का क्या होगा ये या तो पुतिन जाने या तो अल्लाह। इसके बाद अपने पाप को और गुनाह को एक्सेप्ट करता हुआ ज़ेलेंस्की मौत से खेलता हुआ कबूल करता है। 117 ड्रोन लॉन्च किए थे जो हमारा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत हमें मोटी और बड़ी कामयाबी मिली। हमने 40 से 41 रूस के स्ट्रेटेजिक परमाणु बॉम्बर तबाह कर दिए। इसके अलावा हमने रूस के बेस को तबाह किया और भारी तबाही मचाई। कबूलनामा। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. На території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто... ऐसा लग रहा है इस हमले के बाद रूस सहम गया है। अब कुछ भी हो सकता है। तस्वीर देखिए, इस खतरनाक और अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक रूस पर हुए हमले के बाद रशियन डेलीगेशन टर्की उतरी है यूक्रेन से बात करने के लिए। जी हाँ, रूस और यूक्रेन इस वक्त तुर्की में बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने इस खतरनाक अब तक के सबसे बड़े हमले की जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी। और बताइए, अमेरिका को कद्दू कुछ पता भी नहीं चला। अमेरिका की इंटेलिजेंस गई तेल लेने, यूक्रेन ने खेल कर दिया। अब इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका रवैया ज़ेलेंस्की के लिए क्या होगा मुझे नहीं पता। एक बात क्लियर है, ट्रंप चिढ़ेगा इस चीज़ से। और जो खबर आ रही थी कि रूस और यूक्रेन का सीज फायर होने वाला है, अब वो सीज फायर हमें नहीं लगता कि होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है इस हमले के बाद बता देता हूँ। व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर से कहा है कि अब कोई डील नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई बातचीत नहीं, तमाम रेड लाइन पार हो चुकी हैं और ज़ेलेंस्की ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। इस खतरनाक ड्रोन हमले के बाद एलन मस्क ने भी कह दिया है कि भविष्य में ड्रोन ही जंग का मास्टर होगा, न कि फाइटर जेट जिसको कोई व्यक्ति उड़ाता है। हजरात मोहतरम, यूक्रेन का रूस पर यह इतिहास में सबसे बड़ा, बल्कि रूस पर हुआ यह इतिहास का सबसे बड़ा हमला है। दुनिया शॉक में है कि यूक्रेन ने बिना अमेरिका को बताए इतना बड़ा कांड कर दिया। और उधर डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीने से रूस और यूक्रेन को ट्रेड की धमकी दे रहा है, बिजनेस बंद करने की धमकी दे रहा है, दोनों को गरिया लतिया रहा है कि बैन कर देंगे, ट्रेड बैन कर देंगे, तुम्हारा पाबंदी लगा देंगे। लेकिन न रूस डर रहा है अमेरिका से, न यूक्रेन डरा अमेरिका से। लेकिन हमारी तरफ एक है डरपोक जिसको धमकी दी और 3 दिन में उसने हक दिया। और अब क्या किया उसके बाद? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भीख मांगता फिर रहा है। उधर ट्रंप क्या कह रहा है कि हमने भारत को और पाकिस्तान को डराया, धमकी दी ट्रेड की, बिजनेस की, और दोनों देश मान गए। उधर यूक्रेन और रूस को रोज धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन दोनों में से रूस को तो छोड़ दीजिए, यूक्रेन तक नहीं डरा। अबे यूक्रेन डरा तो बहुत दूर की बात, छोड़ दो डर की बात, इतना बड़ा हमला रूस पर कर दिया और अमेरिका को पता नहीं चला। और हमारा वाला इतना बड़ा झूठा है, कहता है कि मैं 56 इंच वाला हूं भाई, मेरी छाती एक अकेला बे जा झूठे। ये होता है भाई दम, ये होती है हिम्मत जो यूक्रेन ने करके दिखा दी। रूस की इस वक्त एयरफोर्स पूरी तरह से सहमी हुई है, कांप चुकी है। आइए सैटेलाइट इमेज से कुछ आपको दिखा देता हूं सबूत। ये रूस के वो परमाणु बॉम्बर हैं जो तबाह नजर आ रहे हैं सैटेलाइट से। ये अंतरिक्ष इमेज है, अंतरिक्ष से लिया गया फोटो है, जिसमें रूस के दर्जनों एयरबेस पर सिर्फ तबाही, बर्बादी और आग नजर आ रही है। हजरात, रूस की एयरफोर्स को कम से कम 10-20 साल पीछे ढकेल दिया गया है।
रूस के परमाणु बॉम्बर वो भी 40 से 41 की तादाद में भाई कम नहीं होते। ऐसे में अभी तो ये पहली नुकसान की तस्वीरें हैं, अभी और कितने नुकसान हुए हैं जिन्हें रूस ने छुपाया होगा, जो शायद ही कभी हमारे सामने आएंगे। लेकिन यूक्रेन ने पूरे रूस को, ये तस्वीरें देख लीजिए, पूरे रूस को हिला कर रख दिया। ये हमला बिल्कुल इजरायली स्टाइल में हुआ है, जैसे इजराइल करता है। ये ट्रक देखिए दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इन ट्रक के अंदर से ड्रोन अपने आप लॉन्च हुए। ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद जब ड्रोन इन ट्रकों से निकल गए तो उन ट्रकों में अपने आप धमाका हो गया, यानी कोई सबूत भी नहीं किसी को मिल सकता। ये सैटेलाइट मैप के जरिए हम आपको वो 5 जगह रूस की दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के नाखून जितने हैं साइज में यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन ने पूरे रूस को अपने इस हमले से हिला कर रख दिया है। देखना अब यह है कि पुतिन क्या करेंगे, देखना यह है कि क्या यूक्रेन और व्लादिमीर पुतिन यानी ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की धमकियों से डर कर सीज फायर करेंगे, क्योंकि हमारे वाले ने तो सीज फायर कर लिया था, फिर अब भीख भी मांगता फिर रहा है। कौन था? हमने अंदर घुस के मारा है। मारा तो यूक्रेन ने रूस को अंदर तक घुस कर है, इसे कहते हैं मारना। और ऊपर से बड़ी बात यह है कि यूक्रेन का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा। हमारे तो कमांडर एक्सेप्ट कर रहे हैं सामने से कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है गिरा, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे गिरा। अबे भाई गिरा तो है, यही तो पाकिस्तान चीख रहा था। पूरी दुनिया के सामने भारत के लोगों को जलील होना पड़ा मोदी के झूठ की वजह से। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।